हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम राजस्थान का जिला दर्शन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिलों को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे नागौर जिला। तो चलिए शुरू करते हैं। नागौर जिले का कुल क्षेत्रफल नागौर जिले का है 17,718 वर्ग किलोमीटर। और नागौर जिले में कुल वन क्षेत्र, ये आंकड़े बदलते रहते हैं, ये आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। अब नागौर जिले के उपनाम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अहिछत्रपुर, औजारों की नगरी और राजस्थान की धातु नगरी। नागौर जिले में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं तो ये पूछे तो 10 हैं। पहला है लाडनू, डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, नावा और परबतसर। तो ये हो गए हमारे नागौर जिले में विधानसभा क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे नागौर जिले का ऐतिहासिक विवरण। इतिहास में जो जो घटनाएं घटी वो हम नागौर जिले के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में नागौर जांगल देश की राजधानी थी। राजस्थान के निर्माण के पूर्व नागौर जोधपुर रियासत का अंग था। यह मारवाड़ रियासत का एक परगना माना जाता है। प्राचीन शिलालेखों तथा इतिहासविदों के अनुसार नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। ये इसका उपनाम भी है और इसका प्राचीन नाम भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नागौर वंश चौहान वंश वासुदेव के साम्राज्य की प्रारंभ में राजधानी अहिछत्रपुर थी। चौहान वंश के वासुदेव की प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। इस नगर पर लगभग 2000 वर्षों तक नागवंशीय राजाओं का अधिकार रहा, जिन्हें बाद में परमार राजपूतों ने पराजित किया। मुगल शासन के शक्तिहीन होने के पश्चात जोधपुर के राठौर राजाओं का नागौर पर अधिकार हो गया। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा गजसिंह प्रथम के वीरपुत्र अमरसिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण नागौर इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण नागौर इतिहास में जाना जाता है। कृष्ण भक्त मीराबाई की जन्मस्थली मेड़ता नागौर इसी जिले में स्थित हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बेश्वर जी का अवतार भी नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ, ये आपको याद रखना है। 1451 ईस्वी में नागौर जिले के पीपासर में संत जम्बो जी का जन्म हुआ। इन्हें प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागौर जिले का खरनाल गांव लोक देवता तेजा जी की जन्मस्थली रही है। तेजा जी की जन्मस्थली कौन सी है तो वो है खरनाल गांव, ये नागौर जिले में पड़ता है। और तेजा जी की कर्मस्थली पूजे तो वो है बांसी दुगारी बूंदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बांसी दुगारी बूंदी कर्मस्थली पूजे तो बांसी दुगारी बूंदी, और जन्मस्थली पूजे तो वो है खरनाल गांव नागौर। आज़ादी के बाद व राजस्थान बनने पर नागौर को जिला मुख्यालय का दर्जा मिला और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज का श्री गणेश किया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने पंचायती राज का उद्घाटन किया नागौर जिले के बगदरी गांव से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर वो गांव का नाम पूछे तो आप बगदरी गांव बताते हैं। नागौर जिले में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। यह लूणी की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, तो वो है जोजड़ी नदी। यह लूणी नदी में पश्चिमी दिशा से मिलती हैं तथा यह लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से लूनी में मिलती है। तो ये लूनी में मिलने वाली एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, बाकी सब बाईं ओर से नदियाँ मिलती हैं लूनी में, ये आपको ध्यान में रखना है। नागौर जिले में बहने वाली अन्य नदियाँ हैं लूनी व हरसोर। ठीक है। डीडवाना झील, यह झील का नमक खाने के अयोग्य है, खाने का काम नहीं आता।
डीडवाना झील पर 1959 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम से उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया, जो देश का सबसे बड़ा कारखाना है। इस झील के नमक का प्रयोग चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है। तो डीडवाना झील का नमक खाने के काम नहीं आता, तो किसके काम आता है? तो वो है चमड़ा व कागज उद्योग के लिए इस नमक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमक बनाने वाली संस्था देवल कहलाती हैं। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नमक बनाने वाली संस्था क्या कहलाती हैं? तो वो है देवल कहलाती है। नावा झील, यहाँ पर भारत सरकार का मॉडल साल्ट फॉर्म आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है। अन्य जिले हैं डेगाना, बेरोंदा व कुचामन जिले, ये नागौर में स्थित हैं। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, गजने लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की गजने लिफ्ट नहर, वर्तमान में इसका नाम पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर है। ये आपको नया नाम याद रखना है कि गजने लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, वर्तमान या नया नाम? तो वो है पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर से नागौर जिले को पेयजल की आपूर्ति होती है। नागौर जिले के ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? नागौर का किला, नागौर के किले के उपनाम है नाग किला, नगाना, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इस दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर के सामंत कैमास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया था। नागौर किले की विशेषता है कि इस किले के बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किले के महलों को क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। और नागौर के किले में कुल 28 बुर्ज हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर शुक्र तालाब, सुंदर फवारा, अकबरी मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया। ये इम्पोर्टेंट है। इस किले के अंदर शुक्र तालाब, सुंदर फवारा, अकबरी मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया, जो कि नागौर में स्थित है। इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स इस दुर्ग का अवलोकन कर चुके हैं। प्रिंस चार्ल्स इस किले का अवलोकन कर चुके हैं। इस दुर्ग के बादल महल व शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। बादल महल व शीश महल हैं इस दुर्ग के, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अमर सिंह की शौर्य गाथाएं इसी दुर्ग से जुड़ी हैं, नागौर के किले से। 2007 में साफ सफाई के लिए यूनेस्को ने इस किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ ये पूछा जा सकता है कि आपसे किस दुर्ग को सफाई के लिए एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? तो वो है नागौर का किला। अब है कुचामन का किला, इसके उपनाम जागीरी किलों का सिरमौर तथा अणखल्ला किला भी कहते हैं। इस गिरी दुर्ग का निर्माण वनखड़ी महात्मा के आशीर्वाद से मेड़तिया शासक जालम सिंह ने करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो वो कराया जालम सिंह ने, और वनखड़ी महात्मा के आशीर्वाद से। इस दुर्ग के बारे में यह कथन प्रसिद्ध है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं। ये किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं। तो ये कुचामन दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध हैं। खिंवसर का किला, इस किले में औरंगजेब ठहरा था और वर्तमान में यह किला एक हेरिटेज होटल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मालकोट का किला मेड़ता नागौर में है, इसका निर्माण मालदेव ने करवाया। मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके समकालीन फारसी इतिहासकारों ने कहा। नागौर के प्रसिद्ध मंदिर, केवाय माता का मंदिर, एक किंसरिया पर्वत सर नागौर में है। किंसरिया का प्राचीन नाम सिन्हड़िये था। केवाया माता दैया राजवंश की कुल देवी हैं। इसकी मूर्ति अजीत सिंह ने स्थापित करवाई। ठीक है। दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। जायल नागौर में स्थित हैं। यह माता दधिच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। इसकी पूजा नवरात्रों में की जाती है। मांगलोद के आसपास के क्षेत्रों के पुराण में कुशा क्षेत्र कहा गया है। मांगलोद के आसपास के क्षेत्रों को कुरान में कुशा क्षेत्र कहा गया है। तो कुशा क्षेत्र किसे कहा गया है? तो मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को, ये आपको ध्यान रखना है।
इस माता के मंदिर में राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक का चित्रण है। आपसे पूछ सकता है कि दधिमती माता की कौन सी विशेषता है, तो ये भी हो एक विशेषता है कि इस माता के मंदिर में राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक का पूरा चित्रण किया गया है दधिमती माता के मंदिर में। भंवाल माता, ये भी नागौर में स्थित है। इस माता के मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। तेजा जी, ये नागौर से ही संबंधित हैं। तेजा जी के वंश कौन सा है, तो नागवंश जाट से संबंधित है। इनका पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राजकुंवर और पत्नी पेमल दे। तेजा जी को सांप ने संदेरिया, ब्यावर, अजमेर में डसा और उनकी मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तेजा जी को कहाँ डसा सांप ने, तो वो संदेरिया, ब्यावर, अजमेर तथा इनकी मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में हुई। मृत्यु का समाचार गोड़ी लीलण ने पहुंचाया। किसने पहुंचाया? लीलण ने। तेजा जी की मूर्ति सुरसरा में थी, जिसको परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया। तेजा जी की मूर्ति थी वो सुरसरा गांव में थी अजमेर में, तो परबतसर का हाकिम था, वो उसे परबतसर ले गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तेजा जी के प्रमुख स्थल परबतसर नागौर में वीर तेजा जी पशु मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। यह मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा मेला है? पशु मेला। इस मेले में कृषि के औजारों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ये भी इसकी दूसरी विशेषता है, आपको ध्यान रखनी है। तो वीर तेजा जी पशु मेला कहाँ लगता है? तो परबतसर नागौर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है और औजारों का सर्वाधिक क्रय विक्रय इस मेले में किया जाता है। बलदेव पशु मेला, ये मेड़ता नागौर में लगता है। चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। रामदेव पशु मेला, ये मानासर नागौर में लगता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है। हरिराम बाबा, ये भी लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जोराड़ा गांव नागौर में हरिराम बाबा सर्पदंश के इलाज हेतु प्रसिद्ध हैं। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बांबी है इनके। ठीक है। वीर कल्ला जी का जन्म सामियाणा मेड़ता नागौर में हुआ। इनकी कुल देवी नागणेची माता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कल्ला जी ने 23 फरवरी 1568 को अपने चाचा जयमल को कंधे पर बैठाकर अकबर के साथ युद्ध किया। इन्हें 4 हाथों वाले व 2 सिर वाले लोक देवता भी कहते हैं कल्ला जी को। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पॉल में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य है। इनकी मुख्य पीठ रनेला सिरोही में है। अगर कल्ला जी की मुख्य पीठ पूछे तो वो है रनेला सिरोही में। प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो सामियाणा डूंगरपुर में है। ठीक है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव नागौर में हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है, पाली नहीं है यहाँ पर, नागौर में हुआ था। मीराबाई के पिता रतन सिंह बाजोली के मेड़ता के जागीरदार थे, अतः मीराबाई का लालन पालन मेड़ता में हुआ। मीराबाई के पति महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। इनकी मृत्यु खातौली के युद्ध, खातौली कहाँ है? तो ये बूंदी में है, और खातौली का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1517 में, जिसमें भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई के पति थे वो। मीराबाई को विक्रमादित्य ने जहर का प्याला पिलाया, जिसको अमृत समझकर मीराबाई ने पी लिया। मीराबाई ने अपना जीवन का अंतिम समय डाकोर द्वारिका गुजरात में गुजारा, ये आपको ध्यान रखना है। डाकोर द्वारिका गुजरात। 4 भुजा मंदिर, ये मेड़ता में, और मीरा संग्रहालय भी मेड़ता में है। जम्बेश्वर जी या जम्बोजी, इनका जन्म 1451 ईस्वी में पिपासन नागौर में हुआ। ठीक है। नवल संप्रदाय, इसके संस्थापक थे नवलदास जी, हसवाला नागौर में है, और इनकी प्रधान पीठ जोधपुर में है। इनकी स्थापना यहाँ पर हुई, हसलाव नागौर में, और प्रधान पीठ जोधपुर में है। निरंजनी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे हरिदास जी। इनका जन्म कापदोड़ नागौर में हुआ।
और हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो हरिदास जी को कहते हैं। प्रधान पीठ निरंजनी संप्रदाय की गाढ़ा डीडवाना नागौर में है और मेला फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी तक लगता है। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय रैन शाखा से संबंधित हैं। इसके संस्थापक दरियाव जी थे। रैन को दरियापंथ भी कहते हैं। इनकी राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रैन नागौर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। संत हमीमुद्दीन, इनकी दरगाह नागौर में है। इन्हें ताराकीन की दरगाह भी कहते हैं। ताराकीन की दरगाह कहाँ है, तो वो है नागौर में। ताराकीन किसे कहते हैं, तो हमीबुन चिश्ती को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है। पहला लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स और दूसरा इनका लगता है हमीमुद्दीन चिश्ती का उर्स। इन्हें राजस्थान का दूसरा ख्वाजा कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ख्वाजा किसे कहते हैं, तो संत हमीमुद्दीन चिश्ती को। इनके उपनाम क्या हैं, तो सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं, हमीमुद्दीन चिश्ती को। इनकी मजार घीनाणी तालाब के पास स्थित हैं। गुसाई मंदिर झुंझाला ये नागौर में स्थित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जसनगर का शिव मंदिर जसनगर नागौर में है। चतुर्भुजी का मंदिर बूटाटी गांव मेड़ता नागौर में। चतुर्भुजी महाराज लकवे के निदान हेतु प्रसिद्ध हैं। लकवे के निदान के लिए चतुर्भुजी जाने जाते हैं। चतुरदास जी नागौर के मारोठ में जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है और एक नागौर में है मोराठ में जीण माता का मंदिर। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं और जीण माता को 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज है। ये आपको ध्यान रखें। और जीण माता का लोकगीत सबसे बड़ा लोकगीत है। अमर सिंह की छतरी ये नागौर के जड़ा तालाब के समीप 16 कलात्मक खंभों पर बनी हुई है। तो अमर सिंह की छतरी पूछे तो वो कहाँ है, नागौर में। और 16 कलात्मक खंभों पर बनी हुई है। लाचा गुजरी की छतरी नागौर में है। तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को चुराने के लिए मेर सिरोही के मीणाओं से मंडावरिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ और लाचा गुजरी तेजाजी की पत्नी पेमल दे की सहेली थी। चौधरी लिखमाराम राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख का संबंध भी नागौर से है। राजस्थान का प्रथम जिला प्रमुख कौन था, तो वह थे चौधरी लिखमाराम जो कि नागौर जिले से संबंधित थे। हवलदार शंभुदयाल सिंह प्रथम अशोक चक्र विजेता, ये भी नागौर के ही थे। बंसवारी लाल जोशी चोटी खाटू नागौर यूपी व उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। बनवारी लाल जोशी जो कि चोटी खाटू नागौर के निवासी हैं। नागौर जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के मेड़ता के बगदरी गांव से की। ये हम पढ़ चुके अभी। इसी समय राजस्थान के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश में भी इसी समय हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के सर्वाधिक धार्मिक स्थल रोंटू नागौर में स्थित हैं। भक्त कवयित्री कर्माबाई का संबंध नागौर से है। कर्माबाई और मीराबाई का संबंध नागौर से है। कानाती मस्जिद का लेख जो कि 1641 का है, नागौर में है। इसके अनुसार अनेक चौहान घोरी के काल में मुसलमान बन गए। कानाती का ये मस्जिद का लेख कहता है कि इसके अनुसार अनेक चौहान थे, वो घोरी के शासन में मुसलमान बन गए। अमरपुर का लेख और बांकलिया का लेख ये भी नागौर में है। जामी मस्जिद का लेख ये मेड़ता नागौर में है। कुराड़ा पर्वतसर नागौर, यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। तो कुराड़ा पर्वतसर नागौर ये सभ्यता प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजस्थान राज्य पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री मिली। तो पुनर्गठन से पहले यहाँ से ताम्र सामग्री मिल चुकी है।
खुंडी नागौर, यहाँ से नालीदार टोटी का कटोरा मिला है। नालीदार टोटी है उस कटोरा मिला, ये खुंडी नागौर से है। मतीरे की राड़, ये महत्वपूर्ण है। 1644 ईस्वी में नागौर के शासक अमर सिंह व बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ युद्ध हुआ, जिसमें अमर सिंह राठौड़ विजयी रहे। घिंगोली का युद्ध, ये पर्वतसर नागौर में हुआ। यहाँ पर 1807 में जयपुर नरेश जगत सिंह व जोधपुर नरेश मानसिंह राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपुर नरेश जगत सिंह विजयी रहे। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार आयोजित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। दाबड़ा कांड, ये कब हुआ, ये पूछ सकता है, कई बार पूछा जा चुका है। 13 मार्च 1947 को हुआ, जिसमें चुन्नीलाल शर्मा, रुगा राम चौधरी, रामा राम चौधरी शहीद हो गए। तो कौन कौन शहीद हुए थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो वो टांकला ग्राम नागौर की प्रसिद्ध हैं। न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला, तो वो है नागौर। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व, ये नागौर में, इसकी स्थापना 9 मार्च 2012 को की गई। रोंटू कंजर्वेशन रिजर्व, ये नागौर में, इसकी स्थापना 29 मई 2012 को की गई। राजस्थान में जीरा मंडी मेड़ता नागौर में है। गिर व नागौरी गायों का प्रजनन केंद्र, ये नागौर में है। नागौरी बैल कृषि कार्यों हेतु प्रसिद्ध हैं। वादावास नागौर के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध हैं और कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। रेवत की पहाड़ियों से टंगस्टन निकाला जाता है। डेगाना नागौर रेवत की पहाड़ियों से टंगस्टन निकाला है। भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है ये। नागौर के बदवासी, कोट मांगलोद और मांगुल जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना नागौर से मिलता है, वाइट सफ़ेद मार्बल, जिससे आगरा का ताजमहल और कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि आगरा का ताजमहल और कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है, तो मकराना नागौर के संगमरमर से बना है। खींवसर नागौर राज्य का दूसरा परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है। सफ़ेद सीमेंट, गोटन नागौर में, यहाँ पर राज्य की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जेके वाइट सीमेंट 1984 में स्थापित की गई, ये आपको ध्यान रखना है। मुंडागा गांव नागौर में अंबुजा सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। वेस्टर्न स्पिंग मिल, ये लाडनो नागौर में कताई हेतु प्रसिद्ध है। अकबर का दरबारी रत्न अबुल फजल नागौर का था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच 12 अक्टूबर 1994 को चलाई गई, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। भारत की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच चलाई गई 12 अक्टूबर 1994 को। हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर मेड़ता रोड नागौर में बनाया गया। पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहाँ बनाया गया, तो वो मेड़ता नागौर में बनाया गया। जुलाई 2010 में खींवसर नागौर में निजी क्षेत्र की पहली सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित की गई। पहली सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में जुलाई 2010 में स्थापित की गई रिलायंस की तरफ से। जैन विश्व भारती विद्यापीठ, ये लाडनू नागौर में है। इसकी स्थापना आचार्य तुलसी की प्रेरणा से 1971 में की गई। 20 मार्च 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। और अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो वो थे आचार्य तुलसी। तो जैन भारती विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये लाडनू नागौर में है, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय कहते हैं। एमरी स्टोन की चक्कियों के लिए कोचामन प्रसिद्ध है। एमरी स्टोन की चक्कियों के लिए कोचामन स्थान प्रसिद्ध है नागौर जिले का। नागौर जिला अजमेर विद्युत
वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है, लेकिन नागौर की केवल लाडनू पंचायत समिति जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नागौर ज़िला है वो अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है, लेकिन केवल लाडनू ऐसा स्थान है जो कि जोधपुर लिमिटेड के अंतर्गत आता है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी हैं। इस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं वो उगम राज हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कुचामनी ख्याल कई बार पूछा जा चुका है कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो लच्छीराम जी। और प्रमुख कलाकार कौन है इस ख्याल के, तो वो हैं उगम राम। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।